तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है, लेकिन वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ होता थोड़ी ना है, ठीक है ना। देखो ये लाइट रे कहीं से आ रही है, कन्वर्जिंग लाइट रे गिरा रहे हैं, कन्वर्जिंग लाइट रे बीम गिरा रहे हैं, तो एक जो हमें वापस से जो रिफ्लेक्ट होके मिल रही है वो एक सॉरी एक डाइवर्जिंग लाइट है, ठीक है ना, मतलब जो मिरर पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो इमेज बन रही है वहां पे वो एक रियल इमेज बन रही है, ठीक है ना, रियल इमेज, दिस इज रियल इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल वाला, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल वाला, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है, ठीक है ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है, ठीक है ना, ठीक है। क्लास बस इसको जल्दी जल्दी कर लें क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसका पहला वाला ऑप्शन की प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, गलत, ठीक है ना, रियल इमेज की मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाएगा, नहीं बना सकता। नाइदर कन्वर्जेस नॉर डाइवर्जेस, ठीक है ना, नाइदर कन्वर्जेस तो कन्वर्ज भी करता है डाइवर्ज भी करता है, अरे 10 बजे तक क्लास नहीं चलाएंगे, ठीक है, न कन्वर्ज करता है न डाइवर्ज करता है, ये भी गलत है, कन्वर्ज भी करता है डाइवर्ज भी करता है। देखो जैसे कि इस केस में क्या किया, कन्वर्ज किया, इस केस में क्या किया, कन्वर्ज किया, ठीक है ना, इस केस में जैसे इसमें ऐसे का लाइट ऐसे जाती है तो इसमें क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है ना, डाइवर्ज, ठीक है ना, तो यहाँ पे कर रहा है कन्वर्ज, ठीक है ना, कन्वर्ज डाइवर्ज, ठीक है ना। अच्छा वॉइस लाउड हो गई, देखो लाउड तो हम थोड़ा सा माइक को पास लाके बोलते हैं ताकि मतलब कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता है इसलिए से, ठीक है। प्रकाश सर 10 से 11, 10 से 11 मतलब पीएम की एएम, ठीक है, पीएम इतनी रात में तुम लोग सोते होते कब हो? अच्छा 1 बजे, अरे 1 बजे मत सोया करो, सो जाया करो जल्दी से। ठीक है, तो कैनॉट फॉर्म, उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन था, कैनॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इट कैनॉट फॉर्म रियल इमेज, तो ये भी गलत, नहीं कैनॉट फॉर्म ना, अच्छा 11:30, हाँ ये सही है, ठीक है ना, मतलब इट कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, हाँ ये सही है, ठीक है ना। तो उसमें देखो 1 करेक्ट, 1 2 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट, ठीक है ना, तो इंडिविजुअली कोई करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा ना, ठीक है ना, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट। A hairdresser stands with her nose 20 centimeter in front of a plane mirror. For what distance must she focus her eyes in order to see the nose in the mirror? अरे अपनी नाक देखनी, मतलब उसकी जो नाक है वो मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो उसको कितनी दूरी पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये मिरर है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, अरे ये मान लो नाक है, ठीक है ना, ये नाक है, ठीक है ना, ये नाक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 20, ये डिस्टेंस है 20, तो इमेज भी तो बनेगी 20, ठीक है, इसकी नाक की इमेज कहीं यहाँ ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, ऐसे बन के ऐसे करके ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना, तो ये भी तो 20, ठीक है, तो इसको अपनी नाक की इमेज देखनी है तो यहाँ देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कहाँ देखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे फोकस करना पड़ेगा, मतलब 40 सेंटीमीटर की दूरी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो जैसे कि मिरर में, अरे मिरर में सेल्फी लोग लेते हैं, ठीक है, तो कैमरे को कितनी दूरी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, ठीक है ना, कि अगर मिरर में अपनी इमेज ले रहे हैं, ठीक है ना, कैमरे के थ्रू अगर मिरर में इमेज ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो बताओ कितनी दूरी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, तो एग्जैक्टली यही चीज होती है, ठीक है, तो मतलब डबल द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इतना चैट आ गया, क्या देखें इसमें, कौन सा चैट पढ़े कौन सा चैट नहीं पढ़े, नहीं पढ़ पाएंगे, देखो ठीक है, ठीक है, आंसर इज 40, हाँ आंसर इज 40, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बताने की जरूरत, क्वेश्चन नंबर 5 बताने की जरूरत है नहीं है, सेकंड क्वेश्चन का सी, सेकंड क्वेश्चन का सी, सेकंड क्वेश्चन का सी नहीं, सेकंड क्वेश्चन का डी है ना, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, सेकंड का डी है, ठीक है ना। कौन सा बोले, फोर्थ, अब फोर्थ वाला नहीं करना है, फोर्थ वाला तुम लोगों को कहाँ पढ़ा है अभी, स्ट्रेट लाइन वाला,
ठीक है ना, फोर्थ इसलिए नहीं क्वेश्चन दिए भी नहीं, ठीक है ना, वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम लोग मैथ्स वैस पढ़ लो तब, ठीक है ना। मैथ्स वैस में जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे, अच्छा पढ़ लिए 950 नहीं 850, ठीक है ना, मतलब 9 नहीं अभी तक शायद रिजल्ट नहीं आया, अभी रिजल्ट तो नहीं आया, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, क्वेश्चन नंबर नहीं इसके बाद ज्वाइन नहीं करना, इसके बाद ज्वाइन नहीं करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ पढ़ लिए हो, क्वेश्चन नंबर अगर फोर्थ वाला पढ़ चुके हो अगर, तो देख लो जल्दी जल्दी, अगर मैथ्स में पढ़ चुके हो तो, ठीक है ना। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस facing along positive y axis. A plane mirror is placed along positive x axis facing along positive y axis, मतलब ऐसे ऐसे, ये जो प्लेन मिरर है ना ये एक्स एक्सिस पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। 6 में ऑप्शन में प्रिंट में गड़बड़ है, हाँ 6 में ऑप्शन में प्रिंट गड़बड़ है, सही बोल रहे हैं। 6 का जो ऑप्शन दिया हुआ है थोड़ा प्रिंट गड़बड़ है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो अगर पढ़े हो तो बता देते हैं, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्ट इज x इज इक्वल टू y, द इक्वेशन ऑफ द इमेजेस, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है ऐसे, ये जो ग्रीन कलर ब्लू कलर वाली लाइन है ये ऑब्जेक्ट है, बताओ इसकी इमेज का इक्वेशन कहाँ बनेगा। ये y इज इक्वल टू x की लाइन है, अगर मैथ्स वैस पढ़े होगे तो, हमको नहीं पता पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कुछ बच्चों ने बोला पढ़े हैं, ठीक है ना। द इक्वेशन ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्ट, द इक्वेशन ऑफ द इमेजेस, द इक्वेशन ऑफ इमेजेस, क्वेश्चन नंबर 4। अरे प्लेन मिरर एक्स एक्सिस पे रखी है, इसका फेस है ऊपर की तरफ फेसिंग अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द लीनियर ऑब्जेक्ट, एक्स इज इक्वल टू वाई तो ऑब्जेक्ट है ना, एक्स इज इक्वल टू वाई तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द इमेज, इक्वेशन कैसे निकलेगा नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है इसको छोड़ दो, इसीलिए पूछा ना कि मैथ्स का पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हमको नहीं पता था, कुछ बच्चों ने बोला पढ़े इसलिए बता दिए, ठीक है, इसको छोड़ दो अगर नहीं पढ़े हो तो, ठीक है ना। अब देखो समझ में नहीं आता, कुछ बच्चे बोलते हैं पढ़े हैं कुछ नहीं पढ़े हैं, तो हम किस पे विश्वास करें, ठीक है ना, ठीक है। नहीं अनम्यूट तो नहीं, एक बात बताओ, इसकी इमेज जो बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो इस ऑब्जेक्ट की देखो इमेज जो बनेगी ना वो ऐसी बनेगी, हम दिखा देते हैं कैसे बनेगी, ब्लैक कलर से बनाते हैं, ऐसे बनेगी इमेज, देखो ऐसे बनेगी। अगर तुम इस लाइन का इक्वेशन लिख सको तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं लिख सको तो आंसर गलत है, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन होगा एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, या वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है ना। अब ये होगा अगर पढ़े होगे तो ठीक, नहीं पढ़े होगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, जैसे 8 क्लास के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गलत है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गलत है, उसको ठीक है उसको कर ले, मतलब उसमें थोड़ी सी गलती है, आंसर जो ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है ना, तो गलत है उसका, ठीक है। कुछ 734 आएगा क्या, शायद 37 है, नहीं 60 59 37 23 35, ठीक है, ये आ जाएगा 734 ठीक है ना, 7 24 33, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गलत है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होना चाहिए 7 34 23, ठीक है ना, ये होना चाहिए एक आंसर, जो उसमें दिया नहीं है तो ऑप्शन ही गलत है, ठीक है ना। अब देखो बुक में एरर्स होती हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स, कहीं छोटा होगा कुछ। सुनाली बस ये मीटिंग खत्म कर लेंगे, ठीक है, यही मीटिंग हो जाएगी तो बस हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक कार इज मूविंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर, ठीक है ना, एक प्लेन मिरर है ऐसे, एक प्लेन मिरर है, ठीक है ना, एक कार है, ठीक है ना, एक ऐसे कार है, ठीक है, वो मिरर की तरफ जा रही है कितने से, 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है,
30 मीटर पर सेकेंड से, तो कार की जो इमेज है वो भी जाएगी मिरर की तरफ, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। रिलेटिव स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द कार, ठीक है, तो 30 30 60, अरे उल्टे डायरेक्शन में जाती है तो जुड़ जाती है, सेम डायरेक्शन में जाती है तो घट जाती है, ठीक है, तो 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको करने की तो जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Man is running towards a plane mirror with the some velocity. If the relative velocity of his image with respect to him is 4, ठीक है, इसी का जस्ट मतलब जैसे वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पे वहां पे इंडिविजुअल वेलोसिटी देके रिलेटिव वेलोसिटी पूछ लिया था, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी देके इंडिविजुअल वेलोसिटी पूछ लिया है। तो 4 है तो 4 का आधा 2, ठीक है ना, हाँ गुड, ठीक है ना। तो 8 तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का भी आ गया, गुड। प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है ना। प्लेन मिरर मान लो सपोज ऐसे कुछ एक्स वाई एक्सिस बना लो, जल्दी जल्दी, बी आ रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, मतलब मतलब किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मतलब किसी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जैसे दो लोग चल रहे हैं तो ये तो बताए थे ना रिलेटिव वेलोसिटी शुरू में, रिलेटिव वेलोसिटी से तो स्टार्ट किए थे ये इसमें, ठीक है ना। बताए थे कि किसी एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में, वो होती है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वर्ड ही यूज किया गया, रिलेटिव, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 में plane mirror is placed along the y axis, as such x axis is normal to the plane of the mirror, ठीक है ना। मतलब plane mirror ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। y will be half, क्वेश्चन नंबर 9 में जो था, नहीं 9 नहीं था, कौन सा था, 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 था, मिरर ऐसे था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इमेज है। ऑब्जेक्ट अगर चलेगा ऐसे v से तो इमेज चलेगी ऐसे v से, ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इमेज। तो क्या लिख लेंगे, vo माइनस vi लिखेंगे, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि इफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ हिज इमेज या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर दिया गया है, ठीक है, कुछ भी दे दें। ये बोला गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज vi माइनस vo होता है, ठीक है ना। तो देखो इसको लिख लो, vio इज इक्वल टू vi माइनस vo। तो vio की वैल्यू दी गई है कितना, 4, रिलेटिव वेलोसिटी। अब vi और vo मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं ना, अरे vi और vo मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो ये v, ठीक है ना, v माइनस माइनस v, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। एक मिनट में हम कैसे देख रहे हैं बताओ, लिख लें कि इधर देख लें, बताओ, vi v, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2v, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। या तुम लोग एक काम करो, म्यूट अनम्यूट ही हो जाओ, ठीक है, क्योंकि नहीं देख पा रहे चैट एक साथ हम, पॉसिबल मतलब यहाँ पे बता भी रहे हैं, उधर से देख पाना मुश्किल हो जा रहा है मेरे लिए, ठीक है। क्या लिखे थे, कहाँ देख लें। तो 10 का ऑप्शन शायद गलत है सर, 13 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। 10 सर का बी ऑप्शन होगा ना, गलत 10 है। का। हाँ सर, देख लेते हैं, 13 कर मीटर लेते पर हैं, सेकंड होना कर चाहिए। लेते हैं, कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। सर आपको ये आंसर मतलब पता है इसका, तुम्हारे मतलब सामने ही कर रहे इसका हैं आंसर की आपके पास है क्या, तो एक बार उसे आंसर इसमें चेक की, करना। सर आंसर है लेकिन आंसर की है, लेकिन उसमें बुक में थोड़ा सा मतलब ढूंढना पड़ेगा उसका आंसर की, मतलब बुक के पीछे कहीं दिया रहता है, तो बस क्वेश्चन उठा के दे देते हैं,
ठीक है, इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये मिरर है, ठीक है ना, नॉर्मल एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द मिरर। हाँ, ऐसे ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मिरर रख दिए, ठीक है ना, तो ये मेरा वाई एक्सिस था, ठीक है, और एक्स एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द मिरर है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस नॉर्मल भी होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है भी। द मिरर मूव्स इन द पॉजिटिव एक्स 8 डायरेक्शन आएगा विद अ सर। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। 8 आ रहा है, यस सर। ये 8 चला आएगा। मास से, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक ठीक ठीक, 13 ये - 5 5 मीटर आएगा। पर सेकंड, ठीक, ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चला, और an object is moving with the constant speed in Point P negative है, 3. ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चल रहा है, वो इधर की तरफ चल रहा है ना, 3 मीटर पर सेकंड से, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द स्पीड ऑफ 5 इमेज into 2 विद रिस्पेक्ट minus टू द minus 3 मिरर, हो जाएगा 13. स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर पूछा गया है, ठीक है ना, मतलब vi माइनस vm पूछा गया है क्या? यस सर। Oh, यस सर। तो -5 कर 13 देंगे। माइनस 5 करेंगे। vi माइनस, हाँ, सर। देखो ये बताए थे ना, ये फॉर्मूला तुमको बेसिक फॉर्मूले को देखो, बेसिक फॉर्मूले को मतलब एक बार उसको ना अपने हाथ से लिखोगे, ये डेरिवेशन सिर्फ नोट्स भी नहीं भेजे अभी तक, 10 का A हो जाएगा. ये होता है ना, ठीक है ना। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब ये अच्छा, पूछा गया 13 है, क्या मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से है. ये पूछा गया है vi माइनस vm, मतलब vim पूछा गया है ना, ये पूछा गया है vi माइनस vm पूछा गया है, ठीक है ना। Oh, सर तो 8 v, होगा। तो ये निकालना है तो उसमें रख दो, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को रख लो 8 हो जाएगा. -3, क्योंकि पीछे की तरफ वेलोसिटी ऑफ मिरर किधर की तरफ है, ये हो जाएगा vo माइनस, ये हो गया था ना vo माइनस vm, ठीक है। तो माइनस तो लगा हुआ है, -3 -5 तो +8, -3 -5 -8 -8 +8, 8 मीटर पर हाँ. सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, तो हाँ सही तो है सर. इसका आंसर। तो ये मतलब 13 दूसरे के व्यू से होगा और मिरर के व्यू से 8 होगा. हम्म, हाँ सर। सर सब टफ क्वेश्चन। ओके, ये टफ क्वेश्चन हो नहीं गया, सर, टफ ऐसा अच्छा नहीं इजी है, है। क्वेश्चन था. इजी। बस इजी इसमें ऐसा तो टेक्स्ट मुझे ज्यादा बताया था था ना, इसीलिए दिक्कत इजी समझ आ है गया. सर। थोड़ा सा ये बड़ी मतलब एनटीएससी लेवल लैंग्वेज, होगा ना? हाँ सर। एनएससी जेस लेवल तो नहीं हाँ होगा। पूछ हाँ सकते हैं, नहीं एनएससी जेएस में ज्यादा हो जाएगा, एनएससी ठीक जेस है। तो अरे सर ये एनएससी जैसे 14th वाला क्वेश्चन, लोअर क्वेश्चन है। एनएससी 14th जीएस में वाला, कम ना हो जाएगा। एनएससी जैसे नीचे है। अरे नहीं वो एनएससी उसमें सर जेएस 11th से लेवल का नीचे क्वेश्चन नहीं है, आता है। हार्ड क्वेश्चन आता है सर, मैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर में किया ये हुआ बताओ, हूँ। अच्छा बोलो आ जाओ, हाँ, 14th NSCGS वाला का बहुत क्वेश्चन, हार्ड होता है. हाँ 14th सर। वाला क्वेश्चन समझ में आया था कि ऊपर से निकल गया था? 14 वाला सर एक बार नहीं आया था, चलो ठीक है, चलो 14th वाले सही क्वेश्चन है। पे बाद में आते हैं, ठीक है ना, सर 14th वाले ए क्वेश्चन बाद में आते हैं, इसको समझाने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, नहीं ए वो नहीं है इसका थोड़ा सा आंसर, हो ठीक है। गया. सी 14th वाले क्वेश्चन पे अभी सर डी बाद में होगा। आते हैं, ठीक है ना, सर 40 ठीक है, ठीक है। सर तो आंसर बता 16th पे दीजिए आते बस। हैं, सब आंसर हो गया सर. सर सी 14th होगा। का 14th का बी होगा, ठीक है ना, अभी उसको नहीं कर रहे हैं, 14th वाला भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है, उसमें चारों टाइम ज्यादा सर ऑप्शन चला एंड जाएगा, कर दीजिए। बस। अरे हाँ सर प्लीज। कुछ भी। थक गए, रुद्र थक दोनों गए को क्या? रिमूव कर दीजिए. नहीं सर, खाना नहीं खाया है अभी तक अच्छा दोपहर अच्छा, से। बस रुक जा, साथ साथ खा दोपहर लो ना. से, दोपहर से क्यों नहीं खाए? सर सर बी रिमूव होगा सर ना, 25 बजे 40 खाए थे। अच्छा ठीक, सेंटीमीटर। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट, ठीक है ना, 5 मिनट में खत्म सर कर आ देंगे, गया, आ ठीक है ना। गया। सर आ गया। 5 मिनट और. 15th वाला क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ठीक है सर ना, 40 आ गया सर, 14 वाला 40 आ नहीं गया। सर 15 में हाँ बताइए। सर. 15 नहीं बताएंगे, ठीक है ना, 16 बताते हैं, ठीक है ना। सर 16 पूरा क्वेश्चन, एकदम। 16 क्वेश्चन हुआ था, नहीं हुआ था? तो वो भी इजी है। अरे ज्योमेट्री तुम्हें आनी चाहिए, बस ज्योमेट्री आनी चाहिए, यही तो कह रहे हैं, ठीक है। सर नन। क्वाड्रिलैटरल क्या आ रहा है, नन आ रहा है, मैं भी देख लेते हैं, ठीक है। नन देखो होगा। ऐसे मिरर है, नन आएगा इसका। नन आ रहा है, नन 0 डिग्री डी। mirrors inclined the rotor makes the following are the horizontal ना, horizontal, ठीक है ना, ओके नन आ रहा है, ठीक है, इसमें वो ओके। कैप वाला भी 2-3 क्वेश्चन बच्चों था, का, वेक्टर वाला। हाँ नहीं उसको छोड़ देना है, ठीक है। तो देखो इसमें लाइट रे ऐसे आई, ठीक है ना, कुछ ऐसे आके ऐसे चली गई होगी कुछ, ठीक है ना, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ गया इसका, ये नॉर्मल है, ठीक है ना, ये नॉर्मल है इसका, ठीक। अच्छा ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा दिया गया है ना, ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है, ठीक है ना। हनन तो हो जाएगा, सही है। अरे देखो ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना हाँ चाहिए? सर होगा। अच्छा ये हाँ थीटा सर। मतलब कि
अच्छा ये थीटा मतलब कि ये जो रेड कलर वाली लाइन और नीचे जो ब्लैक कलर वाली लाइन है वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए, हाँ सर, हाँ सर। मतलब ये पहले ऐसे तो नहीं यानी जाना कि चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री, मतलब फिर ऐसे जानी 180 चाहिए। डिग्री क्यों नहीं कह दिया? अरे पैरेलल होनी चाहिए मतलब, ठीक है, मतलब डायरेक्शन नहीं बोल रहा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, थीटा थीटा, ठीक है ना। तो ये पूछा गया कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, तो हॉरिजॉन्टल के तो पैरेलल है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, ठीक है ना। तो आज सारा खत्म कर देंगे क्या, क्योंकि अभी 4-5 क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन में सर 11 इंसिडेंट मिनट में एंगल को खत्म हो थीटा बोल जाएगा। रहा है, बट फिगर में नहीं, दोनों ही एंगल थीटा है ना। इफ द मिरर इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, ठीक तो है। वो ए है, थीटा नहीं ए, है, वो ए है। वो थीटा लग रहा है देखने से, वो नीचे थीटा नहीं है वो। सर थीटा ही है, ए नहीं है। ए हाँ है। थीटा है सब, ठीक है ना। थीटा के नहीं, हाँ वो पीछे शिवांग है। दुआ नंबर नहीं है थीटा। क्या बोला, क्वेश्चन में इंसिडेंट एंगल को थीटा बोलना है, बट ठीक है। हाँ ठीक है, स्वामी समझ में आया ना। ये ग्लैंसिंग एंगल को थीटा शो किया, ग्लैंसिंग एंगल कहाँ पे है इसमें, सही तो है, ठीक है। यस सर, ग्लांसिंग एंगल थीटा। सर अच्छा 17 ये समझा कह रहे हैं दीजिएगा। तो कोई बात नहीं ना। अच्छा वो बोला गया, हाँ नहीं ये सही बोला, ठीक है। देखो स्वामी ने सही बोला है कि मिरर इज द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। ये उसने बोला कुछ और है और दिखाया कुछ और है, सही बोला शिवानी ने, ठीक है ना। उसने बोला क्वेश्चन में इस एंगल को थीटा, ठीक है, दे दिया यहाँ का थीटा, ठीक है ना। तो उसने गलत तो किया है यहाँ पे, तो ये बात बहुत सही है, ठीक गड़बड़ है है जो भी बुक है। ना। ठीक है सर, इससे अब पियर्सन देखते है, हैं। सर बहुत गड़बड़ है तो पियर्सन में। ओल्ड एडिशन होगा। और सर डायग्राम भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अरे डायग्राम तो ठीक वो है, टेढ़ा डायग्राम में कहाँ बुढ़ा तो दिक्कत है। होता है। डायग्राम डायग्राम से डायग्राम देखे ठीक तो नन ऑफ दीज, हमें और नहीं इससे ना देखे पता तो कैसा। हाँ इसमें लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ी तो है। सर क्वेश्चन में क्या चेंज है? कौन इस सी क्वेश्चन एडिशन? में a mirror is inclined at, इसमें ये लिखना ना कि if a ray of light is incident at an glancing angle, ठीक है ना, at an glancing angle of theta, मतलब at an नहीं सर, वो angle of incidence डायग्राम भी theta सर में सही बनाया है सर, वो इंसिडेंट रे नहीं, सर लिखा आ रहा गलत है। है ना, लिखा उसमें लिखा गलत है ना उसने कि at an angle of incidence theta, तो थीटा पे थोड़ा इंसिडेंट हो रहा है वो, ठीक है ना। अच्छा हाँ 15 का कितना, 15 का जो भी आंसर हो जाए 30 to make the right angle the plane will सर, be 17 placed ना। समझा दीजिए। हाँ एक में 15 का आंसर कितना होगा, अरे ऑफ लाइट इज इन 30 डिग्री मेक्स रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल, रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल बनाना है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को 60 डिग्री से घुमाना है, तो मिरर को घुमाना पड़ेगा कितने से, 30 से, ठीक है ना। हाँ ठीक, सर। हाँ 15 30 का आएगा। 30 हो, ठीक। 70 का, the mirrors are perpendicular to each other सर as ए shown होगा in the ना? ray of light। हाँ ए हो जाएगा। 30 15 का ए, 17 तक का जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जल्दी करते हैं इसको। 17 बाकी सारे क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन टाइम है अभी। the two mirrors are टाइम perpendicular तो from the है mirror, नहीं a वैसे, light क्योंकि ray, सर 10 ही मिनट है, 9 मिनट 30 सेकंड्स। ऐसे ऐसे दो मिरर सर हैं, ये ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन को अभी मत करिएगा आज। सर अभी आज 17 ही का करेंगे, तो हाँ कर रहे सर 17 कल को। क्लास एक्सटेंड करके करा दीजिए। हाँ a हाँ light सर। ray AB, a अरे light ray, एक मिनट, रुद्र थक गया है, रुद्र को भूख भी लगी है। क्या हुआ? सर इसको कह दीजिए खाना खा लेगा। अरे रुद्र देखो खाना नहीं, खाना खा सकते हो, देखो मतलब तुम्हें सुनना है बस, ठीक है, कान में हेडफोन लगाना है बस, सुनना है, ठीक है ना, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलते रहना है बस, तो बोलता नहीं है। यस ठीक है। तो देखो लाइट रे ऐसे गिरी, ठीक है ना, बोलता लाइट नहीं रे तो ऐसे देखिए गिरी, बैटरी नहीं खत्म हुआ मतलब। ठीक है। डुप्लीकेट को छोड़ दो, टू द मिरर M1 then the क्या लिखा गया, a light ray AB is incident on the mirror M1, then the reflected ray will also suffer a reflection from the mirror M2, the final ray after the reflection from M2 will be parallel to the incident ray if, इसका अरे डुप्लीकेट। 17 का आंसर बताओ जरा, इसमें करेंगे नहीं, इसमें करें क्यों, करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है ये। सर क्वेश्चन समझा दीजिए। डी क्वेश्चन समझा दें, क्वेश्चन पढ़ो अपने से, एग्जाम में क्या बोलोगे, क्वेश्चन समझा अकेले दीजिए, का डुप्लीकेट। वहां पे इन्विजिलेटर जो आएगा उससे क्वेश्चन समझाने के लिए बोलोगे। सर 30 नहीं। चलो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये बोला गया कि ए मतलब दो मिरर हैं M1 M2, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच ए अदर, उस पे एक लाइट रे ए नहीं होगा,
उस पे एक I- लाइट रे इंसिडेंट करा रहे सर हैं। डी या सी सी? चलो सुन तो D लो, सुन तो लो, होगा। हाँ सुन लो। डी होगा। उस पे एक लाइट सर सी उस होगा। पे एक लाइट रे इंसिडेंट करा रहे हैं, ठीक है ना, और लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल रही है, मतलब ऐसे 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 निकल रही है, ठीक है ना। सी होगा। ये बताओ, ये कितने से डेविएट की, ये लाइट रे कितने से डेविएट की, पैरेलल निकल गई तो 180 डिग्री से। अरे हुआ ना, ठीक है ना। हाँ सर, इजी क्वेश्चन। बस एक बार साकेत बस खत्म ही कर रहा है, ठीक है ना। डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा ना, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये डेल्टा इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट रे कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई थी? नो सर। अरे नहीं नहीं करता है ना। क्या No, एंगल ऑफ sir. इंसिडेंस अलग अलग करा के मिरर के बीच के एंगल को फिक्स कराए थे, उसके बाद अलग अलग एंगल पे लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे थे, तो एंगल ऑफ डेविएशन सेम आ रहा था। हाँ सर। ये कह रहा है कि मिरर हाँ के बीच के सर। एंगल को फिक्स करा के अलग अलग एंगल पर लाइट रे को यस करा, सर, तो यस डेविएशन सर। तो सेम आ रहा था। तो कुछ भी एंगल हो, ठीक है, देखो इसमें आंसर क्या दिया Phi हुआ of है, theta. फॉर 0 से लेके 90 के बीच में किसी पे भी करा यस लो, सर, डी। ठीक है ना, तो डी हो जाएगा। इसमें क्या था, बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ था बस, डी होगा। ठीक है ना। सर इसका क्या बोल रहे थे अभी सर, मतलब ये 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये जो देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, इसका ट्वाइस ना एंगल ऑफ डेविएशन, इसका ट्वाइस तो आता था ना, मिरर के बीच का जो एंगल इसके होता था बाद उसका तो ट्वाइस आता था ना। सर अप्रोक्स यहाँ 14। ऐसे क्यों लिखा है Sir, सर 2 कि फॉर theta. थीटा, सर क्या यहाँ लिखा? ऐसे क्यों लिखा था सर फॉर थीटा फ्रॉम 0 to 90? अच्छा मतलब 90 पर तो सर क्वेश्चन सब सिंपल Sir, लैंग्वेज 2 में नहीं theta होगा। लिखते हैं। डेविएशन तो 2 थीटा होता है ना, मतलब जो मिरर के हाँ बीच का सर। एंगल होता है उसका Yes 2 sir. ट्वाइस होता है, ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल टू 2 थीटा होता था ना, 18 ठीक है का ना। अप्रोक्स 14 आएगा। अब 18 पता नहीं, 18 का बाद में देख लेते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्स। जो भी सर है उसमें 18 का ऑप्शन नहीं कैलकुलेशन दिख रहा है। सर रूट है। रूट नेक्स्ट पेज रूट पे, आ नेक्स्ट रहे पेज थे। पे, नेक्स्ट पेज हाँ पे सर, है तो शायद ना। अप्रोक्स हाँ उसका सर। 14 आएगा। सर नेक्स्ट क्लास में कराएंगे अभी अब। हाँ नहीं, वो कह रहे कि उसका ऑप्शन भी नेक्स्ट पेज पे ही है शायद ना। अच्छा ऑप्शन है ही नहीं क्या हाँ 18 का? नहीं है अच्छा सर। हमसे छूट गया, ओके ओके, हमसे गलती वही से तो छूट नहीं गया। सर दिख रहा हम है। लोग ठीक खुद ठीक से ठीक कर ठीक लेंगे ठीक लेकिन। सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा है सर, दिख रहा है। 14 है होगा। उसका नेक्स्ट नहीं, पेज पे ऑप्शन है। नंबर 18 का है नेक्स्ट पेज पे है तो ना, देखो नेक्स्ट पेज पे इसका हाँ। डायग्राम दिया हुआ है, अच्छा ठीक है ना? वही है। ऑप्शन तो हाँ है। हाँ, तो नन ऑफ द अबव देखो ना, होगा। नन ऑफ द अब अबव। जो भी होगा इसका आंसर नहीं पता, कर लेना, तो आसान सा क्वेश्चन है ना। 13.8